जय हिंद। स्वागत है आप सभी का प्रचंड भारत न्यूज़ में। ये जो मेरे पीछे का दृश्य है ये यमुना जी है और अगर ये देखिए ये बाईं तरफ जो दिख रहा है ये जो पुराना रेलवे ब्रिज है, मैं कहूँ तो ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन से नैनी को जो जोड़ता है, यानी दिल्ली और ये पटना, गुवाहाटी और उड़ीसा की जो भी लाइन है, जो भी ट्रेनें हैं इसी रूट से गुजरती हैं। अच्छा चलिए अब आगे मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ नाविक जो है नाव को किनारे ले जाते हुए, और ये देखिए पहले नाव जो है यहाँ से काफ़ी दूर रहा करती थी और अब नाव जो है ये लोग किनारे ले जा रहे हैं और जो पानी भरा हुआ है उसको निकालते हुए दिख रहे हैं। लगातार नाव को जो है सेफ जगह में ले जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ, और ये यमुना जी का तट है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये नाव जो है प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की है। ये वीआईपी नाव है और महाकुंभ के समय इसमें बहुत सारे लोग बैठ करके घूमा करते थे, जाया करते थे। लेकिन अब ये नाव जो है यहाँ खड़ी हुई है और इसको बचाने का लगातार कार्यक्रम जो है इन लोगों का चल रहा है। ये देखिए रस्सी जो दिख रही है, रस्सी बांध करके यहाँ से ये दूर दूर तक ले जा रहे हैं, वो खींच रहे हैं। तो इसको बचाने की जो मुहिम है वो लगातार जारी है। और ये यमुना जी में है ये जो नाव है, और ये बोट क्लब का इलाका है यमुना जी का। और ये और आगे देखिए मैं दिखाता हूँ जूम करके कि किस प्रकार से नाव खड़ी हैं। बहुत सारी नाव यहाँ खड़ी हैं और यहाँ अब नाव पर नाविक ही दिखेंगे। अब इस समय बैठने वाले और नाव में घूमने वाले लोग कम मिलेंगे, क्योंकि इस समय जब बाढ़ आती है तो लोगों के डूबने और लोगों के बहने की खतरा जो है बढ़ जाता है। इसलिए जो है अब ये देखिए किनारे तक ये जो कचरा बह के आ रहा है और जो बैरिकेडिंग है, और लोग जो है यहाँ ये देखिए किनारे। तो ये देखिए ये छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हुए लोग हैं। तो कब चले घर से आप? हाँ कल चले हो? हाँ। गाड़ी रिजर्व करके आए? हाँ। क्या नाम है आपका? रामचंद। हाँ। अच्छा कितने लोग आए? 13 आदमी। 13 आदमी। क्या बात है। ये देखिए सच्चे सनातनी है सच्चे जो है भक्त लोग हैं। महाकुंभ के समय नहीं आए थे आप लोग? नहीं। देखिए बाढ़ है फिर भी आप लोगों को पता था कि बाढ़ चल रही, बारिश चल रही, फिर क्यों आए? रस लेके आए हम। चलिए घूमने के लिए। हाँ। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। क्या नाम है अम्मा? मोरश्यामा बाई। आपका? सरोजनी बाई। आपका क्या नाम है? कल्याणी। आपका? जानकी। आपका? मानकी। आपका भैया? लक्ष्मण साहू। ये देखिए ये साहू जी और सारा पूरा परिवार जो हमारे वीडियो में आ गया है। आप चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे जी। तो ये है नया यमुना ब्रिज, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु का नीचे का हिस्सा है। और ये जल प्रवाह कितना तेज़ है यमुना जी में, और दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ये जो पिलर दिख रहे हैं जिस पर ये ब्रिज टिका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों बाद अगर बारिश ऐसे चलती रही तो ये डूबने वाले हैं। लेकिन मैं कहूँ तो ये दूर से अगर उस किनारे देखिए लास्ट वाला जो पिलर दिख रहा है कितना छोटा दिख रहा है, और मैं अब इस किनारे का दिखाता हूँ। और ये जो जल प्रवाह है इसमें यमुना जी और गंगा जी दोनों प्रचंड रूप में हैं। तो ये जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस नीचे वाले जो सेतु है उसके नीचे वाला हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ का ये जो जगह दिख रही है ये है संगम तट पर बंधवा, यानी बंधवा से पहले जो ये पार्किंग हुआ करती थी। और ये देखो ये रोड, एक ये रोड है और एक इसके दाहिने साइड से रोड थी। लेकिन ये पूरा पानी का ये जो पूरा इलाका है जो पूरा भरा हुआ है। पर ये देखो गाड़ी जो जा रही है दूर से ये कैसे दिख रही है, पानी में डूबते हुए जा रही है। और ये जो दुकानें दिख रही हैं ये पूरी दुकानें डूबी हुई हैं। पहले ये जो दुकानें हैं ये थी संगम तट पर, संगम नोच पर थी ये दुकानें, और अब यहाँ आ गई इसलिए कि यहाँ सूखा मिलेगा। लेकिन ये दुकानें यहाँ भी डूब रही हैं। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ के रहने वाले? रीवा से। रीवा। अच्छा तो ये बेचारे यहाँ आकर के दुकान लगाते हैं कि अपनी रोजी रोटी चले। आप ये बताओ कहाँ दुकान थी आपकी? संग लेटे हुए हनुमान जी के बगल में। पहले लेटे हुए हनुमान जी के बगल में। जी। और अब यहाँ आ गए ऊपर में परेड ग्राउंड में। फिर यहाँ पे भी परेड ग्राउंड है। फिर यहाँ पे भी परेड ग्राउंड भरा हुआ। यहाँ पे भी पानी भरा हुआ। पानी भर गया। कब लाए थे यहाँ? अभी हो 10 दिन हो गए। 10 दिन से यहाँ हो। और ये पानी कब भरा है? अभी 2 दिन हो गया। 2 दिन से भर गया। 2 दिन से। और ये पानी लगातार बारिश और होगी तो और ये लग रहा है यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। ऊंचे वाले इलाके में। ऊंचे वाले इलाके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो संगम नोच था वो डूब गया है, और ये जो नहाने वाले स्नानार्थी हैं जो श्रद्धालु हैं, अब कितना नज़दीक में ये दिखाऊं तो ये शंकराचार्य मंदिर है।
और यहाँ वो बंधवा का बड़े हनुमान जी का जो मंदिर है वो भी डूब गया है। और ये जो है यहाँ जो है बाहर से आए हुए लोग जो है वो यहाँ स्नान कर रहे हैं और नाविक अपनी नाव यहाँ जो लगा दिए हैं। ये देखिए यहाँ जो है पार्किंग कर दिए हैं और बाहर से आए हुए लोग जो है यहीं स्नान करके और यहाँ से सब अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। चलिए आप सभी को अब हम ले चलते हैं दूसरी जगह। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद पांडे। अच्छा, कितने लोग आए थे? 27 लोग। अच्छा, महाकुंभ में आए? हाँ, आए थे महाकुंभ में। अच्छा, तो अब क्या कोई श्राद्ध या ऐसे? हाँ, अस्थि लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, एक भतीजा खत्म हो गया, उसकी अस्थि लेके आए हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। ये जो मेला है ना, ये मेला ये शाम का वक्त है। अभी गंगा आरती भी यहीं होगी। ये देखिए, ये गंगा आरती की जगह बहुत पीछे आ गई है। तो ये जो श्रद्धालु हैं और प्रयागराज वासी जो है या दूर दूर से आए हुए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शाम का नज़ारा और आरती जो जब होगी उसमें शामिल होंगे। तो ये जो है, ये जो भीड़ है, अगर कोई कहे कि ये भीड़ बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से कम हो गई, तो ऐसा नहीं है। भीड़ अभी भी है और थी, है और रहेगी। चलिए आगे चल। तो ये जो है गंगा माँ की मूर्ति है और यहाँ से ये जो प्रतिमा है, यहाँ से नीचे का इलाका पूरा डूबा हुआ है। तो ये जो है गंगा माँ की प्रतिमा जो मैं दिखाया, उसके नीचे का इलाका है। ये जो दशाश्वमेध घाट है, ये बहुत पुराना घाट है प्रयागराज का। और यहाँ से दूर दूर तक जो माँ गंगा का जो जल है, वो दूर दूर तक ये जो प्रवाह है, प्रचंड रूप है जो माँ गंगा का, वो दूर दूर तक आप सभी को दिखाई दे रहा है। और जो नाव जो है पानी में रहा करती थी, अब वो नाव किनारे आ गई है। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ नाव खड़ी हुई है और दूर दूर तक का इलाका जो है वो जलमग्न है। और ये देखिए, ये जो रेलवे ब्रिज है वो लग रहा है कि अभी ये डूबने वाला है। और चलिए और आगे दिखाता हूँ कि जो तो ये दशाश्वमेध घाट का यज्ञशाला है। ये देख रहे हैं कितना प्रवाह है माँ गंगा का। ये देख लीजिए कि ये जो पूरा ये यज्ञशाला है, वो ऐसा लग रहा है कि अभी डूबने वाला है और डूब ही गया है, बस इसका गुंबद बचा हुआ है। तो ये जो है प्रयागराज का और मैं कहूँ तो संगम तट का ये बहुत पुराना घाट है, दशाश्वमेध घाट। और अब जो है ये पूरी तरह से माँ गंगा की आगोश में आ गया है और ये पूरी तरह से डूबता हुआ दिख रहा है। यानी माँ गंगा की लहरें इतनी प्रचंड हैं, इतनी तीव्र हैं कि दूर दूर तक पानी जो है, जो जल सैलाब है, वो दिख रहा है। और ये जो है गंगा जी का जो जल है वो कितनी तेज़ी से प्रवाहित हो रहा है। ये कांवड़िए जो है नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जल लेने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ से जल लेकर के हो सकता है काशी विश्वनाथ बाबा जी के धाम में जाएं और हो सकता है यहाँ से बैजनाथ धाम जाएं, जो कि झारखंड में है। और जल पुलिस लगातार जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल पुलिस लगातार यहाँ अपनी मुस्तैदी जो है वो लगातार दर्ज कर रही है। और जल पुलिस के लोग तैनात हैं यहाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी हैं और ये जनता भी है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए जल पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है। लेकिन मैं कहूँ तो पूरा जो है जल प्रवाह जो तीव्रता है, जो जल का, जो माँ गंगा की जो प्रचंड धारा है, वो दूर दूर तक आपको देखने को मिलेगी। ये जो जगह है ये नागबासुकी मंदिर और दशाश्वमेध घाट के बीच का है। और महाकुंभ के समय ये रास्ता पूरा, यहाँ हजारों लाखों और करोड़ों लोग इसी रास्ते से आया जाया करते थे। लेकिन ये दारागंज का इलाका है और ये पूरा रास्ता जो है जलमग्न हो गया है। अभी लग रहा है कि अगर यही स्थिति बनी रही, जिस प्रकार से पानी की जो तीव्रता है, जो जलधारा है माँ गंगा की, देख रहे हैं कि लगातार ये पानी बढ़ रहा है प्रयागराज में। और ये पानी लग रहा है कि ये जो है ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये और ऊपर तक पानी जाएगा। और ये पानी जो है, अब कई जो यहाँ नाव वाले थे, यहाँ दुकान वाले थे और घर वाले थे, इस इलाके से खाली करके अब कई दूसरे स्थान पर चले गए हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया कि परेड ग्राउंड में लोग चले गए हैं। तो ये इलाका है। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये वीडियो अब तक के अंतिम पड़ाव पर है। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर भी ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।